हेलो एवरीवन, आज हम लोग वर्चुअल मेमोरी पर बात करेंगे। ठीक है, मैंने मोस्टली लोगों में देखा है कि इस टॉपिक पे बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है हमारी, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखिए हमारी ये तो हमें पता ही है कि कोई भी प्रोसेस अगर मुझे एग्जीक्यूट करानी है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से कहाँ जाती है, हमारी फ़िज़िकल मेमोरी में या मेन मेमोरी में। तो सेकेंडरी स्टोरेज का तो हमारे पास साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारा जो हमारा फ़िज़िकल मेमोरी है उसका साइज़ हमारा बहुत कम होता है, फाइनाइट होता है। ठीक, तो हम उसमें सारी प्रोसेसेस एक साथ नहीं कर सकते, बहुत ही लिमिटेड उसमें कर सकते हैं, है ना। तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई ऐसी प्रोसेस हो हमारे पास एक लॉजिकल मेमोरी में जिसका साइज़ जो है हमारी फ़िज़िकल मेमोरी से ज़्यादा हो। इट मे बी पॉसिबल। तो अगर उसका साइज़ ही उससे फ़िज़िकल मेमोरी से ज़्यादा है उस प्रोसेस का, तो हम उसे एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे। तो ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो हमारी वर्चुअल मेमोरी से दूर हो जाती है। तो सबसे जो मेन इसका कहा जाता है वो क्या है, ये एक इल्यूज़न देती है हमारे प्रोग्रामर को कि भाई हमारे पास बहुत सारी मेमोरी है जिसकी वजह से आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है। आप जितना भी डेटा करना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन में लाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, एक इल्यूज़न देती है हमारे। लेकिन कैसे, ये भी हमको समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है हमारा, देखिए ये है हमारे पास। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, आपकी फ़िज़िकल मेमोरी तो लेती है, लेकिन साइड में आपको क्या कर देती है, थोड़ा सा आपको जो हमारा बैकिंग स्टोर होता है या हम जो आपका स्टोरेज होता है, डिस्क स्टोरेज होता है, उसका कुछ पोर्शन आपको दे देती है। बट ये नहीं दिखाती है, ये फ़िज़िकल स्टोरेज में नहीं काउंट होता है हमारा, ये एक उसको दे देती है। ठीक, इनएक्टिव उसमें रहता है, ये एक्टिव में क्या रहेगा, वर्चुअल मेमोरी में। ठीक, तो आपका क्या रहेगा, जो हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज़ इंक्रीज्ड यूजिंग एक्टिव मेमोरी इन रैम एंड इनएक्टिव मेमोरी इन हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये हमारी हार्ड डिस्क हो गई। देखिए वर्चुअल मेमोरी में क्या है, हमारे पेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा मेमोरी मैप। इसमें क्या दिखाया जा रहा है मेमोरी मैप में कि भाई आपका कुछ ये फ़िज़िकल मेमोरी हो गई, ये बैकिंग स्टोर हो गया मेरा, तो कुछ आपका पोर्शन इसका है और कुछ पोर्शन इसका है। ठीक है, तो इसने क्या करा, आपको कुछ पोर्शन दे दिया कि आप उसको काम कर लो इसके साथ। ठीक है, अगर आपने इसको वर्चुअली, उसने क्या करा कि मेरे पास वह फ़िज़िकल मेमोरी तो कम है, तो हमने थोड़ा सा पोर्शन उसको दे दिया कि आप इसको कर लीजिए, लेकिन वो फ़िज़िकल मेमोरी में काउंट नहीं हो रहा, वो मेरा क्या कहला रहा है, वर्चुअली, हम उसे वर्चुअल मान रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वर्चुअल मेमोरी इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच यूजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू अलाउ a computer to compensate for physically memory by transferring data RAM to storage। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आए कि क्या है हमारा वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी हमारी क्या है, आपकी दो तरीके से अगर मैं बात करूँ, वर्चुअल मेमोरी can be implemented by डिमांड पेजिंग पहले, दूसरी हमारी क्या होगी, ठीक है। तो हम दो तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक डिमांड पेजिंग के थ्रू और डिमांड सेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, तो आप इसमें हमें क्या बेनिफिट क्या मिलता है,
it allows for more efficient process creation। ठीक है, मतलब हम इसको जितनी हमारी जो एफिशिएंट प्रोसेस हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास कई बार क्या होगा कि हमारे पास लार्ज अमाउंट का रैम नहीं है, तो अब हम लोग सोचेंगे कि हमें इस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कैसे कराएं। तो उसके लिए हमें वर्चुअल मेमोरी इतना स्पेस देता है कि आप जितना चाहें उसमें अपना प्रोसेस को लोड करा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और कि इसमें सिर्फ जो प्रोग्राम का जो ज़रूरी होता है इंस्ट्रक्शन, हम उसी को मेमोरी में ले जाते हैं। मतलब ओनली द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम नीड्स टू बी इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो हमारा उसी को हम अलाउ करते हैं या उसी को हम एक्सेस करते हैं। ठीक, हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है हम उसको यूज़ नहीं करते। तो ये हमारी क्या है, वर्चुअल मेमोरी। तो हमें अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, कि हमने अपने फिज़िकल मेमोरी एंड थोड़ा सा अपना लॉजिकल मेमोरी का पार्ट लेके उसको एक वर्चुअली उसको कंबाइन कर दिया, तो वो मेरा कहलाएगा वर्चुअल मेमोरी। एक्चुअल में जो मैंने लिया है लॉजिकल मेमोरी से पोर्शन, वो लॉजिकल मेमोरी नहीं काउंट कर रहे हैं हम। ठीक है, मैंने आपको बताया भी कि उसे हम इनएक्टिव मेमोरी रहेगी वो। मतलब रैम आप हार्ड डिस्क में जो है वो जो पोर्शन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ वर्चुअल मेमोरी के लिए, वो इनएक्टिव उसमें रहेगा, आप उसको अलॉट नहीं करा सकते। तो ये जो है आपका और एक्टिव किस में रहेगा, हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस में रहेगा ये जो पोर्शन मैंने लॉजिकल मेमोरी से लिया है। ठीक, तो ये मेरा क्या हुआ, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिमांड पेजिंग के बारे में समझेंगे क्या होता है। थैंक यू।